ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। सबसे अहम इवेंट तो पाक भारत कशीदगी, सीज फायर, जंग बंदी और सबसे मेन चीज़ फतह। पाकिस्तानियों को फतह नसीब हुई। फतह में वजह, फतह में रीज़न अल्लाह की मावनत थी, अल्लाह की नुसरत थी। क्योंकि जब आप फ़िज़ाए बद्र पैदा करते हो तो फिर फरिश्ते भी आपकी मदद को उतरते हैं। ये कुरान का फ़ैसला है, ये अल्लाह, जो आप अल्लाह के लिए जब लड़ते हो तो फिर यही कुछ होता है। और यूँ जो है ये फ़तह तो नसीब हुई, लेकिन सबसे मेन चीज़ है कि अब सीज़ फायर भी हो गया। दोनों मिलिट्रीज़ के दरमियान जो DGMOs हैं उनके दरमियान तबादला भी हो गया, हॉटलाइन पे तबादला हुआ और अब मामला सुधरने की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इसमें एक अहम चीज़ वो ये है कि कश्मीर 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 यहाँ यही कश्मीर जो इवेंट, जो बेस है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, जो इंडो पाक में कन्फ्लिक्ट का बेस है, तो उस कश्मीर की फिर से गूंज सुनाई दे रही है। मसला कश्मीर फिर से उजागर हो चुका है और इस पर खुद अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह तौर के ऊपर कहा है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर के मसले को हल करने के लिए हम तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मेरी तजवीज़ हैं कश्मीर के मामले पे। अब देखते हैं उनकी क्या तजवीज़ है और किस तरीके से आती हैं। लेकिन इसमें पाकिस्तान को फतह ये है कि वो कश्मीर का इशू जिस पर भारत एग्री नहीं था, भारत बात नहीं करना चाहता था, अब वो अमेरिका ही उसको लेके आएगा। क्योंकि जब पाकिस्तान ने इंडिया को ज़रबे कारी से दो चार किया तो इंडिया मजबूर होके जाके पाँव में बैठ गया अमेरिका के, उसकी मिन्नत की, उसके तरले किए और कहा कि माय लॉर्ड हमें बचा लें। और फिर अमेरिका ने अपना रोल प्ले किया और ख़ुद बकौल प्रेसिडेंट ट्रंप के उन्होंने कहा कि यूं तो बड़े फैक्टर्स हैं सीज फायर में, लेकिन उसने कहा कि ट्रेड भी एक बड़ा फैक्टर है और हमें इंडिया ये मिला अमेरिकन प्रेसिडेंट की जानिब से कि पाकिस्तान के साथ हम ट्रेड बढ़ाएंगे, पाकिस्तान हमारा तिजारती पार्टनर है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और बयान इसी तरीके से उसने कहा इंडिया के साथ हमारी बहुत ज़्यादा तिजारत है, तो हमने ट्रेड का भी धमकी दिया था कि अगर आप सीज़ फायर नहीं करते, आप जंग बंदी नहीं करते, आप कन्फ्लिक्ट में जाते हो, आप न्यूक्लियर वार में जाते हो, तो फिर पूरी दुनिया का नुकसान होगा और फिर आप हमें मजबूर कर रहे हो। तो बहरहाल जो भी हुआ अच्छा हुआ, लेकिन मेन चीज़ है कश्मीर का मामला जो है वो फिर से उठ के सामने आया। हम चाहते हैं कश्मीर हमारी शहराग है, कश्मीर हमारा सांस है, कश्मीर हमारी लाइफ है, कश्मीर पे किसी किस्म का कोई समझौता नहीं। लेकिन अब देखते हैं इंडिया कैसे आता है और अमेरिका अपना रोल कैसे प्ले करता है। लेकिन इस पूरे सिनेरियो के अंदर एक और अहम चीज़ है और वो अहम चीज़ ये है कि जैसे आप जानते हैं कि 9 मई को जो है वर्ल्ड वॉर 2 का एक फतह मनाई जाती है। उसमें हिटलर की जो फाशिज़म थी, हिटलर का जो नाजिज़म था, उसको शिकस्त हुई थी वर्ल्ड वॉर 2 में। USSR ने और उसके इत्तेहादी बरतानिया अमेरिका ये सब उस टाइम एक थे, इन्होंने मिलकर हिटलर को शिकस्त दी थी। और पूरी वर्ल्ड जब 9 मई को फाशिज़म के ख़िलाफ़ जो है फतह मना रही है, हमें ये खुशी हुई कि हम मोदी की फाशिज़म के ख़िलाफ़, हम हिंदुत्व की फाशिज़म के ख़िलाफ़ भी फतह याब हो गए। बात यह है कि RSS is derived from Hitler SS। तो उसका एक SS कमान था, SS रेडियोलॉजी थी, वो उसने जो है लगी। और ये RSS भी हिंदुत्व वाली, ये उसी से उस फाशिज़म ले रही थी। तो हमने फाशिज़म को भी शिकस्त दी। तो ये ग्रेट विक्ट्री आपके हमारे हिस्से में आ रही है, हमारी फ़ौज के हिस्से में आ रही है। और फिर एक चीज़ और है, वो भी डिस्कस करना ज़रूरी है, और वो ये है कि DGISPR ने कहा कि यूथ ने जो है बड़ा किरदार अदा किया सोशल मीडिया पे, साइबर स्पेस पे। यूथ ने भी अपने तौर पे ये जंग लड़ी। अब इस यूथ के लफ्ज़ को कौमें यूथ बड़ा वो ले रही हैं और इसको अपने आप से रिलेट कर रही हैं, और वो अब लहू लगाकर शहीदों में शामिल होना चाह रहे हैं कि भाई हमने जो है, हमारे वॉरियर्स ने जो है इंडिया को शिकस्त दी है। और कौमें यूथ तो अभी तक प्रोपेगेंडा कर रही है। यही तो कौमें यूथ थी जिसने 9 मई को हमारी फौजी इंस्टॉलेशन पे अटैक किए, जिसने हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़ नाजेबा कंपेनें चलाई, जिसने फेक न्यूज़ चलाई, जिसने फ़ौजियों का मोराल सुस्त करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, कौन सा हरबा उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। और फिज़िकली जो 9 मई को अटैक हुए। देखिए ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो इसराइल हो, पाकिस्तान के दोनों अज़ली दुश्मन हैं। और उन्हीं के फिनांस से, उन्हीं की फंडिंग से यहाँ पे तहरीक इंसाफ की जो है वो पली बढ़ी और तहरीक इंसाफ की हुकूमत यहाँ पे इंस्टॉलेशन की गई। उस टाइम कहा जाता है ये कठपुतली से
पपेट है। तो ये पपेट बेसिकली इंडो इसराइल पपेट है, इंडिया और इसराइल की है। और फिर आपको याद है कि ये 9 मई का दिन, 9 मई का दिन आपको याद है 9 मई को इन्होंने हमारी फौजी इंस्टॉलेशन पे सिर्फ पंजाब में 39 जगहों पे अटैक किए गए थे। GHQ भी उसमें शामिल है और लाहौर के जो है वो कोर कमांडर हाउस भी शामिल है, फैसलाबाद, मियाँ वाली, अब मैं क्या क्या नाम गिनूं, सब पे इन यूथियों ने, इन फिस्ताइयों ने, इन फशारियों ने अटैक किए थे। और फिर वही 9 मई चुनी मोदी ने, वही 9 मई चुनी उस इमरान खान के फिनांसर मोदी ने। और उसने 9 मई को कहाँ कहाँ पे अटैक नहीं किए, रहीम यार खान हो, नूर खान एयरबेस हो, शोरकोट हो, इन सारी जगहों पे मोदी ने अटैक किए। तो ये बेसिकली जो है, अब जैसे इसराइल इसमें जंग में बरह रास्त मुलव्वस था कि उसके ड्रोन्स आपको और मुझे, हमारे पाकिस्तान पे उस ड्रोन्स छोड़े गए डाटा कलेक्ट करने के लिए, मारने के लिए, टारगेट लेने के लिए। भला हुआ हमारी फौज ने उनके ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज किया, उनको मार गिराया, हमारी अवाम ने मार गिराया, ये अवाम को भी क्रेडिट जाता है। तो बात यह है कि उसी इंडिया, उसी इसराइल की जो प्रॉक्सी है विद इन पाकिस्तान, वो इमरान खान है। और मैं आज लिख के कहता हूँ कि अगर ये इमरान खान जेल से बाहर होता तो ये फ़ौज को लड़ने ना देता, ये रखने डालता, ये प्रॉब्लमेटिक करता, हमारी फ़ौज के हौसले पस्त करता। ये जेल में था तो ये फतह, ये कामयाबी और कामरानी आपके, मेरे, इस मुल्क के, इस वतन के, इस फ़ौज के नसीब में आई। ये सबसे बड़ी बात है। ये ऐसे नहीं है, अगर वो प्रॉक्सी बाहर होती, इंडो इसराइल प्रॉक्सी बाहर होती जिसे आप इमरान खान कहते हैं, तो ये जो है वो इससे कुछ भी बाइद था, क्योंकि ये खुद कहते थे। अब जनरल हाफिज आसिम मुनीर जो हैं उसके बारे में यूथे क्या कुछ नहीं कहते रहे। अब वो लहू लगा कर अगर शहीदों में शामिल हो रहे हैं तो भाई पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान की आवाम सब जानती है। ये रॉन्ग नंबर है, इन्होंने रेड लाइन क्रॉस की थी, माफ़ी मुश्किल, इनको माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। बात ये कि अब लहू लगा कर वो शहीदों में शामिल हो जाएं कि हम हुब्बुल वतन है, हमने जंग लड़ी है। क्या जंग लड़ी है? इनके यूथड़े जो बाहर बैठे हैं उनके भी आपने बयान सुने होंगे, इन्हीं के बयान सुन लें। कल तक जो कुछ ये कहते रहे हैं, अब ये सूरत हाल तब्दील तो नहीं कर सकते। बात सिंपल सी है। ये कहते थे अलीमा खान जो इनकी माँ, इनकी तो माँ ही होगी, इमरान खान की बहन हो, यूथियों की शायद माँ हो, तो वो क्या नहीं कह रही? वो कह रही है कि ये फ्रेब है, ये नवाज शरीफ, उसने पता क्या कहा, नवाज शरीफ और मोदी की ये प्री प्लान गेम थी, टारगेट मेरा भाई है और ये लंदन प्लान 2 है। हाय इस पर सर ही पकड़ सकता है उसकी सोच पे। अब यही सोच यूथियों की है। ओ भाई, इंडिया को शिकस्त से दो चार कर दिया और यूथड़े कहते हैं कि जी नवाज शरीफ, जरदारी और शहबाज शरीफ ने मोदी के बारे में एक लफ्ज नहीं बोला। यार ये लोग कौन सी मट्टी के बने हुए हैं? अब वो DGISPR का एक जुमला वो ओवरऑल पाकिस्तान के नौजवानों के बारे में था, तो वो आ गया कि जी हमने रोल प्ले किया। खाक किया है आपने रोल प्ले, आपने पाकिस्तान को तनज़ली में धकेलने में रोल प्ले ज़रूर किया। आपने पाकिस्तान का अखलाक, पाकिस्तान का मईशत, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने में आपने रोल ज़रूर प्ले किया। इस जंग में आपका क्या किरदार था? की वॉरियर आपने कौन सा उस साइबर स्पेस पे या कौन सा ऐसा कंट्रीब्यूशन किया? चलो भाई यूथड़ों ने किया, यूथड़े क्या रहे थे? बात ये, कोई एक मुझे इनका एक किसी बंदे का बता दो जो जिनको आप कह सकते हो कि वो फोर फ्रंट पे था, चलो साइबर स्पेस पे ही सही, वो इंडिया के प्रोपेगेंडे को ज़ैल कर रहा था। नथिंग। अब ये कुछ भी कहें तो बहरहाल ये अहम डेवलपमेंट्स हैं। आप अपना फीडबैक ज़रूर दें। अब देखते हैं मज़ीद हालात किस सिमा जाते हैं। तब तक जुड़े रहिए तैयब। मिलते हैं नए वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।